Good morning, dear students. Students, today we are doing the revision of our chapter, The Story of the Four Seasons. Beta, this story is a fable. Fable is a short story with a moral in which animals, birds and plants talk to each other. Fable एक short story होती है जिसमें एक moral होता है और animals, birds और plants एक दूसरे से talking करते हैं. Okay? ऐसी ही स्टोरी है हमारी द स्टोरी ऑफ द फोर सीजन. सो शैल वी स्टार्ट. स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. ओके. लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज ऑलवेज हॉट एंड ड्राई. देयर वॉज नो विंटर, देयर वॉज नो स्प्रिंग और ऑटम. इट वॉज समर ऑल द टाइम. ईच डे द सन rose, shone brightly on the earth and crossed the sky. There were no clouds to cover the hot sun and provide shade. The grass was dry and brown. The streams and rivers were dry and dust filled the air. बेटा क्या कंडीशन थी अर्थ की? अर्थ हॉट और ड्राई थी, कोई विंटर नहीं था, सिर्फ स्प्रिंग और ऑटम था और हर टाइम समर रहती थी. हर दिन सनराइज तो होता लेकिन वो बिल्कुल भी लोगों को शेड नहीं देता. मतलब सन तो इतना तेज़ चमकता कि लोग परेशान हो जाते, इतनी गर्मी हो जाती. देयर वर नो क्लाउड्स टू कवर द हॉट सन. और हॉट सन को कवर करने के लिए कोई क्लाउड नहीं था, कोई शेड नहीं प्रोवाइड कर रहा था. ग्रास कैसी होगी थी? ड्राई और ब्राउन. अब बेटा यदि रेन नहीं होगी तो ग्रास तो ड्राई और ब्राउन होएगी. द स्ट्रीम्स एंड रिवर, जो नैरो रिवर्स थी और जो रिवर थी वो क्या हो गई थी? ड्राई हो गई थी. एंड डस्ट फिल्ड द एयर, और डस्ट ने एयर को फिल कर दिया था. देयर इज़ नथिंग टू ड्रिंक, वहाँ पीने के लिए कुछ भी नहीं था. नॉट इवन अ लिटिल ड्यू इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के अंदर एक लिटिल ड्यू भी नहीं थी. ड्यू मीन्स टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें जो कि कूल सरफेस में रहती है ना नाइट पे. जब आप सुबह उठते हो बेटा, आप देखना वेदर चेंज होने लगा है ना, तो आप अगर आपके घर प्लांट्स हैं या आपके घर के आसपास प्लांट्स हैं तो आप देखोगे कि उस प्लांट्स पे छोटी छोटी टाइनी ड्रॉप्स आ जाएंगी मॉर्निंग में. बट ये तभी दिखेंगी जब अर्ली मॉर्निंग में उठोगे. यदि 8 o'clock 9 o'clock उठोगे फिर तो नहीं दिखने वाली. ओके. देयर इज़ नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्राई ग्रास, खाने के लिए कुछ भी नहीं है सूखी घास के अलावा. इट इज़ सो हॉट, आई विश देयर वॉज समथिंग कोल्ड फॉर मी टू सिट ऑन. मैं विश करता हूँ कि मेरे पास बैठने के लिए कोई ठंडी सी मुझे जगह मिल जाए. अतिश ऊ, देयर इज़ डस्ट एवरीवेयर, हर जगह डस्ट ही डस्ट है. नॉट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू ब्रेथ, और सांस लेने के लिए फ्रेश एयर भी नहीं है. लेट अस मीट द अदर दिस इवनिंग एंड थिंक ऑफ अ प्लान. चलो हम दूसरे एनिमल से मिलते हैं और कुछ प्लान करते हैं. अब जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सब मिलके उसका सोल्यूशन निकालते हैं ना, ऐसा ही एनिमल्स कर रहे थे. हेलो एवरीवन, वी आर मीटिंग टुडे टू डिस्कस अ प्रॉब्लम. It is becoming hotter and hotter. Everything is drying up. Can anybody think of a way out? A way out means एक कोई रास्ता ढूंढना प्रॉब्लम से निकलने का. A way to end their trouble. अब सब हम मिलते हैं, मीटिंग में डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम की, किसको कैसे गर्मी को दूर किया जाए. All of us are feeling so unwell. What can we do? हम सभी बहुत ही अनवेल फील कर रहे हैं, हम क्या करें. देन पोलर बियर हैड एन आइडिया. तो आइडिया किसके पास था? फर्स्टली पोलर बियर के पास. लेट अस गो टू स्काईलैंड एंड मीट द ओल्ड वुमेन हु लिव्स देयर. चलो हम स्काईलैंड में जाते हैं और उस ओल्ड वुमेन से मिलते हैं जो वहाँ रहती है. शी इज़ वेरी वाइज, वो बहुत वाइज है. शी विल बी एबल टू हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करने में एबल है. दिस साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, बट हाउ वी विल गेट टू स्काईलैंड? I know the way, we must take the shining road. Fine, let us set off tomorrow morning. अब अच्छा आइडिया तो ये कि स्काईलैंड जाएँ. कैसे जाएँ? तो उनमें से एक कहता है कि मुझे रास्ता पता है, चलो हम चलते हैं. All the animals met early the next morning and started walking towards Skyland. They followed the shining road, then went to the edge of the sea and then high up into the sky. Come, walk faster. तो सब चल पड़ते हैं शाइनिंग रोड पे और सब कहते हैं जल्दी जल्दी आओ. Yes, we have reached Skyland. Look, that must be the house of Skyland. हम स्काईलैंड पे पहुंच गए. वो स्काई वुमेन का घर ही लग रहा है. स्काई वुमेन, आर यू होम? प्लीज़ हेल्प अस, वी हैव कम फ्रॉम द अर्थ. स्काई वुमेन, क्या आप घर पे हो? हमारी हेल्प करो, हम अर्थ से आए हैं.
How can I help you? The earth is very hot and dry. The sun shines brightly all day long. There is no water to drink. There is dust all around. There is no cool, fresh air to breathe. And there is only dry grass to eat. Can you please help us? तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स सारी प्रॉब्लम्स बता देते हैं अर्थ की और स्काई वुमेन से पूछते हैं क्या वो सोल्यूशन निकाल सकती हैं. स्काई वुमेन वेंट इनटू हर हाउस एंड रिटर्न विथ 3 स्मॉल बैग्स. शी गेव 1 बैग टू पोलर बियर, 1 बैग टू आउल एंड 1 बैग टू रैबिट. तो स्काई वुमेन घर में जाती है और 3 बैग्स लेकर आती है. एक पोलर बियर को दे देती है, एक आउल को दे देती है और एक रैबिट को दे देती है. This will be help you. Open these bags only after you reach the earth. ये तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन ये बैग तभी ओपन करना जब आप अर्थ पे पहुंच जाओ. ओके, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस स्काई वुमेन. स्काई वुमेन हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू. स्काई वुमेन हेल्प द एनिमल एज सुन एज दे वेंट टू हर. व्हाट डज दिस से अबाउट हर? स्काई वुमेन ने एनिमल की हेल्प करी जितना वो कर सकती थी. What does this say about her? आप उसके बारे में क्या कहोगे? She is a helping woman. After returning to the earth, all the animals gathered around to see what was in the bags. Rabbit opened his bag first. Whoosh! Out of the bag came the seeds. Winds, the dry grass and bushes waved. Leaves flew off the trees. सबसे पहले रैबिट ने अपना बैग ओपन किया, उसमें से हवा निकली और सारे तरफ हवा हो गई, लीव्स खिलने लगी. Then owl opened his bag. Out of his bag came rain and fog. The animals sang and danced for joy. अब आउल ने खोला, उसमें से रेन निकली. रेन निकलने के बाद एनिमल्स डांस करने लगे खुशी से. हुर्रे! नाउ वी विल हैव कूल वाटर टू ड्रिंक. अब हमारे पास पीने के लिए ठंडा पानी है. एंड डिलीशियस ग्रीन ग्रास टू ईट. और खाने के लिए डिलीशियस ग्रीन ग्रास है. फाइनली पोलर बियर ओपनड हिज बैग. आउट ऑफ इट केम सॉफ्ट वाइट स्नो that quickly filled the air and covered the ground. फिर पोलर बियर ने खोला, उसमें से क्या निकला? स्नो, जो कि जिसने एयर को फिल कर दिया और ग्राउंड को कवर कर दिया. फ्रॉम दैट डे द अर्थ हैज़ हैड 4 सीजन्स. उस दिन से अर्थ में कितने सीजन है? 4. स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. एंड एवर सिंस ऑल द अर्थ एनिमल्स हैव हैड वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट एंड एयर टू ब्रेथ. उस दिन से एनिमल्स के पास पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है और सांस लेने के लिए अच्छी एयर है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव enjoyed the chapter and understood the chapter. Bye bye and have a nice day.